सबको जय यीशु की। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? सब ठीक है? बहुत अच्छी बात। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पिता यीशु से प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें यह सुंदर दिन दिया है और साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो आपके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, इन्हें अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए, इन्हें ज्ञान बुद्धि से भर दीजिए, ताकि जो भी ये लोग इस कक्षा में सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उन्हें सीखे और अच्छी तरह से अपने जीवन में उसे लागू कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। सब खुश हैं? बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, क्यों मुस्कुरा रहे हो? हाँ, तो सुनो, गए सप्ताह हमने कुछ पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था हमने? हाँ, समाज में संबंध के बारे में हमने पढ़ा था और उसमें हमने कुछ बोध प्रश्न पढ़े थे और आप लोगों ने ज़रूर जवाब भी दिया था। फिर से हम उसको देखेंगे कि कितना याद है आप लोगों को। अपनी किताब खोलिए और पहला प्रश्न देखिए। वो चित्र में लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ है कि इस चित्र में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कोई जवाब देंगे? हाँ, लोग अपने अपने घरों से निकल के कहाँ जा रहे हैं? अपने काम पे जा रहे हैं। और दूसरा प्रश्न क्या था? क्या था बताइए? आपके गांव या शहर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस चित्र में दिख रही है? क्या क्या दिख रही है बताइए? गए सप्ताह अपन ने पढ़ा था। क्या क्या दिख रहा है? हाँ, मकान दिख रहा है, चर्च दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, सड़क दिख रही है, तालाब दिख रहे हैं, विद्यालय देख रहे हैं। उसी प्रकार से हमने देखा था। और तीसरा प्रश्न है, इस चित्र में आपके शहर में या आपके गांव में इस चित्र में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस चित्र में नहीं दिखाई दे रही? क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है? खेल का मैदान, अस्पताल, नदी, जंगल और जानवर, ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। और फिर चौथा प्रश्न क्या था? आपके शहर या गांव में उन लोगों के नाम लिखिए जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। किन किन लोगों को आप अच्छी तरह जानते हैं? माता पिता, भाई बहन, मुखिया, पुरोहित, धर्म बहनें और कौन? हाँ, सरपंच भी हो सकते हैं, शिक्षक है और बहुत सारे लोगों को आप लोग जानते हैं। फिर पांचवा प्रश्न था, आपके गांव या शहर में कितने लोगों को आप लोग जानते हैं? कितने लोगों को आप जानते हैं? आपके गांव या शहर में कितने लोगों को आप जानते हैं? कितने लोगों को जानते हैं? हाँ, 20, 25, 30 और 40। तो इस प्रकार से हमने बोध प्रश्न को गए सप्ताह में देखा था और आप लोगों को याद है। इसके बाद हम देखते हैं, आगे हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों, हमारे गांव में या हमारे समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं। जहाँ पर बहुत सारे परिवार रहते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं बच्चे हैं, बूढ़े हैं, युवा हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और इस प्रकार से बहुत सारे लोग हमारे समाज में रहते हैं। वो आपने देखा था, पढ़ा था। और उन लोगों के बीच में बहुत सारे लोग, अलग अलग भाषा के लोग भी रहते हैं। अलग अलग बाहर से आके या अलग अलग जगह से आकर लोग वहाँ पर रहते हैं। अपने अलग अलग भाषा के लोग आकर वहाँ पर रहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि आगे बताया गया, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है
और समाज में रहने के कारण उसको लोगों की ज़रूरत पड़ती है, लोगों के मदद की ज़रूरत पड़ती है और मनुष्य समाज से हटके नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से हम देखा था कि एक दूसरे की ज़रूरत होती है, एक दूसरे के प्यार की ज़रूरत होती है, एक दूसरे की सहायता की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से हमने मनुष्य के बारे में जाना था और समाज के बारे में हम लोगों ने सीखा था और पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, तो उसी प्रकार से हमने गए सप्ताह में विशेष करके समाज के बारे में हमने पढ़ा था। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? क्या है सबसे बड़ी आज्ञा? किसको याद है? हाँ बोलिए। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा, अपने सारी शक्ति और बुद्धि से प्यार करो। फिर क्या है? हाँ, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। और यही प्रभु आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु हमें यही आज्ञा देते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपने सारी आत्मा, अपने सारी शक्ति और बुद्धि से प्यार करना है और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना है। हम किसकी संतान हैं? किसकी संतान है हम लोग? परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की संतान है हम लोग, परमेश्वर की संतान है। इसलिए हमें क्या करना है? एक दूसरे को प्यार करना है, एक दूसरे को प्यार करना है। केवल माता पिता को नहीं, भाई बहनों को नहीं, दोस्तों को नहीं, लेकिन संसार के हर एक लोगों से हमें प्यार करना है, उन पर विश्वास करना है, उन्हें आदर करना है, उनकी मदद करना है। तभी हम ईश्वर की संतान होंगे। हम लोग देखेंगे संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 10 पद संख्या 25 से 37 में हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ उसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे बड़ी आज्ञा। किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा करने के लिए उसने पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए ईसा से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। उसी प्रकार एक लेवी आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद वहाँ एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बिठाकर एक सराय में ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में
इन तीनों में कौन डाकू के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। प्यारे बच्चों, हमने भले समारी का ये दृष्टांत सुना और इसमें हम देखते हैं, सुनते हैं कि याजक आता है, उस अधमरे व्यक्ति को देखता है और देखने के बाद वह चला जाता है। वह याजक इस पर तरस नहीं खाता है, वह उस पर दया नहीं करता है, वह उसे देखकर चला जाता है। इसके बाद थोड़ी देर में एक लेवी आता है, वह भी उस व्यक्ति को देखता है, देखने के बाद वह भी चला जाता है। ये दोनों व्यक्ति इस व्यक्ति के ऊपर दया नहीं करते, उसकी मदद नहीं करते हैं। लेकिन आगे हमने पढ़ा, एक समारी व्यक्ति आता है, एक नीच जाति का व्यक्ति आता है। वो देखते ही उस व्यक्ति को उस पर तरस आता है, दया आती है, मदद की भावना आती है। और वह व्यक्ति क्या करता है? घावों पर तेल और अंगूरी डालकर क्या करता है? पट्टी बांधता है। तब हम देखते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त उस व्यक्ति से, उस धन्य व्यक्ति से पूछते हैं, इन तीनों में से कौन उस व्यक्ति का पड़ोसी निकला? तो वह व्यक्ति बताता है, समारी व्यक्ति, या जिसने उसकी मदद की, जिसने उसकी सेवा की। और प्रभु यीशु ख्रिस्त उससे क्या कहते हैं? जाओ तुम भी ऐसा करो, जाओ तुम भी ऐसा करो। प्यारे बच्चों, हम समाज में रहते हैं, समाज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और प्रभु हमें भी कहते हैं, जाओ तुम भी ऐसा करो। हम सबको प्रभु यीशु कहते हैं, जाओ तुम भी ऐसा करो। और वही है, हमारे पाठ का नाम भी वही है, समाज में संबंध। कैसे संबंध बनाएंगे हम लोग समाज के साथ? हम दूसरों की मदद करें, दूसरों की सेवा करें, दूसरों को प्यार करें और इस प्रकार से हमें एक दूसरे की मदद करते हैं। देखो समाज में हम देखते हैं कितने लोग रहते हैं, बीमार है, गरीब है, बूढ़े हैं, लंगड़े हैं, लुल्ले हैं, लाचार है, अनेक प्रकार के लोग वहाँ पर रहते हैं, अनेक प्रकार के लोग वहाँ पर रहते हैं। उन लोगों के बीच में हमें सेवा करना, उनकी मदद करना है। हमारा कर्तव्य क्या है? उनसे हम प्रेम करें। किसने प्रेम किया? किसने पूरी दुनिया को प्रेम किया? प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु ने पूरी दुनिया को प्रेम किया और प्रभु यीशु ख्रिस्त पूरी संसार को, दुनिया को प्यार करने के खातिर क्रूस पर चढ़ गया, मर गए प्रभु यीशु ख्रिस्त, मरकर जीवित हुए प्रभु यीशु ख्रिस्त। और इसलिए प्रभु हमें कहते हैं, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे पर दया दिखाओ। आगे हम देखेंगे, संकल्प लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पढ़िए आप लोग, जोर से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? मैं गरीब के बीच भेदभाव नहीं करूंगा। मैं गरीब हूं या गरीब के बीच भेदभाव नहीं करूंगा। और आगे क्या है? मैं सबके साथ रहूंगा और सबके साथ खेलूंगा, सबके साथ प्रार्थना करूंगा और सभी के साथ, हर तरह के लोगों के साथ प्रेम भाव और प्रेम संबंध को आगे बढ़ाऊंगा। क्या क्या लिखा हुआ है? मैं सबके साथ रहूंगा, सबके साथ खेलूंगा, सबके साथ प्रार्थना करूंगा और इसी तरह से सबके साथ प्रेम संबंध बना के रखूंगा। अभी आगे क्या है? हाँ, सब मुस्कुरा रहे हैं। क्या है आगे? अभ्यास। अभ्यास प्रश्न है ना, प्रश्न वाली है और आप लोगों को जरूर याद है और जरूर आप लोगों को ये हल करके लाना है। पहला प्रश्न क्या है? प्रदीप बताइए, क्या है पहला प्रश्न? समाज में हमें लोगों के साथ प्रेम भाव क्यों बनाए रखना चाहिए? समाज में हमें लोगों के साथ प्रेम भाव क्यों बनाए रखना चाहिए?
और आगे क्या है, समाज के लोग आपके लिए क्या क्या करते हैं। समाज के लोग आपके लिए क्या क्या करते हैं, उन्हें खुश रखने के लिए आप क्या करेंगे, उन्हें खुश रखने के लिए आप क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इन 3 प्रश्नों का उत्तर आते रविवार को अगली कक्षा में आप उन्हें करके लाना। फिर आगे लिखा हुआ है आपकी किताब में, याद कीजिए। क्या लिखा हुआ है, याद कीजिए। क्या लिखा हुआ है, संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 31 में क्या लिखा हुआ है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। क्या लिखा हुआ है, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। और यह वाक्य आप लोगों को याद करके आना है। मैं आप लोगों को पूछूंगा, आप लोगों को बिना देखे याद करके आना। तो आइए प्यारे बच्चों, जरूर मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इस कक्षा में भाग लिया और ज़रूर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। आइए अपने आंखें बंद करें, अपने हाथ जोड़ें, हम प्रभु को धन्यवाद दें और धन्यवाद देकर छोटी सी प्रार्थना करके हम इस कक्षा को समाप्त करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद देते हैं इन प्यारे बच्चों के लिए जो समय निकालकर समाज में संबंध के बारे में उन्होंने सीखा और विशेष करके आपके वचनों को उन्होंने सुना। विशेष करके समारी, भले समारी का दृष्टांत, जहाँ पर वह व्यक्ति अधमरे व्यक्ति की सेवा करता है और किस प्रकार से हमें भी और इन बच्चों को भी यह शिक्षा मिलती है कि हमें किस प्रकार से समाज के लोगों की सेवा करनी चाहिए। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं इन बच्चों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। प्रभु, उन्हें संभालना, उनकी साथ रहना, उनकी रक्षा करना और हमेशा उन्हें अपनी ज्ञान बुद्धि से भरते रहना, यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।